नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज डीबीए इलेक्शन की तीसरी सीरीज में आपसे बात कर रहा हूं। दरअसल हुआ यूं कि मैं आज सुबह कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गया। मेरा कोई केस था, वहां लगा हुआ था। तो मैंने वहां का जो माहौल देखा, उस माहौल को देखकर मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी मैंने समझा जरूरी है। बहुत अजीब और बहुत ही बेतुका लगा। इतना भोंडा प्रदर्शन था, इतना बेतुका प्रदर्शन था कैंडिडेट्स के द्वारा, कि लगा ही नहीं कि ये एक स्वार्थपूर्ण वातावरण में हमारे अपने भाइयों के बीच में से कुछ भाइयों को चुनना है। ऐसा लगा जैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के साथ, डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों के साथ, और अपना अपना बाहुबल का और अपना अपना पैसे का प्रदर्शन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक अच्छी परिपाटी मुझे नहीं लगी। मैं वही सब शेयर कर रहा हूं आपसे। और आज मैं बात करूंगा इस इलेक्शन को लेकर के कुछ केवल दो मुद्दों पर। मुद्दे हैं कि वोटर और कैंडिडेट्स दो लोग हम हैं। कुछ फर्ज बनता है वोटर का, कुछ फर्ज बनता है कैंडिडेट्स का। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले एक आज अपील के साथ मैं आज की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। आज के माहौल को देख करके कड़कड़डूमा स्पेशली मैं वहां गया था, तो वहां का जो माहौल देखा मैंने अभी बताया आपको। मैं एक अपील करना चाहता हूं, और ऐसी कुछ अपील हमारे बार काउंसिल चेयरमैन ने भी पिछले एक दो प्रोग्राम्स में की है। और मुझे वो अपील बिल्कुल सार्थक लगती है। और अपील ये है कि चुनावों में पोस्टरबाजी ना हो। चुनावों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर ये होर्डिंग्स का जो कंपटीशन है कि मेरा 2x2 का होर्डिंग लगा, दूसरा उसका 3x3 का लगाएगा, चौथा उसका 6x6 का, कोई 10x10 का। और कुछ कैंडिडेट्स ने तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब एक से बढ़कर एक हैं, सभी अपने भाई बहन हैं, लेकिन लिमिट क्रॉस है। जिस तरह के बहुत साउथ में आपने देखा होगा कटआउट्स लगते हैं, और उन कटआउट्स के साथ साथ बहुत सारा ऐसा होता है कि अपने को पैसे और ताकत का प्रदर्शन करना होता है। तो उस ताकत के प्रदर्शन में, पैसे के प्रदर्शन में जो चीजें आती हैं, वो इन चुनावों में हमारे बार ऑफिस एसोसिएशंस के चुनाव में आ गई। इसने ज्यादा बुरा कुछ मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, इतना बुरा नहीं होना चाहिए। इन चुनावों का स्वरूप ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। मैं अपील करता हूं तमाम कैंडिडेट से, प्लीज अवॉइड इट, प्लीज अवॉइड इट। नो पोस्टरबाजी। अगर आपने काम किया है दोस्त, तो आपको लोग वैसे रिकॉग्नाइज करें। और जिस कैंडिडेट को वहां की बार के जो मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं, अगर उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, तो योर माइंड ओपनर का कहना यह है कि ही और शी डज नॉट डिजर्व टू फाइट इलेक्शन। बिकॉज अगर आपको कोई जानता ही नहीं है, इट मीन्स आपने किसी के लिए काम नहीं किया। अगर आपको कोई पहचानता नहीं है, इट मीन्स आप उसके सुख दुख में कभी खड़े नहीं हो। आप केवल और केवल वोट मांगने के चक्कर में इसलिए आए हैं कि आपको वो पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए। आप लालची हैं, आप वेलफेयर करने वाले नहीं हैं। और इस लालच और वेलफेयर के लिए आप जो है वकीलों की प्रतिष्ठा को दांव पर मत लगाइए। मैं बहुत गर्म शब्दों में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपील की भाषा बोल रहा हूं कि आप इस चीज से बचें। और मैं ये चाहता हूं, मेरी अंदरूनी ख्वाहिश है, बीइंग मेंबर ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन को ये पेरेंट मदर बार बोला जाता है। और अगर ये शुरुआत मदर बार से ही हो जाए कि भाई यहाँ के कैंडिडेट्स अपने इलेक्शन में ये पोस्टरबाजी, बैनरबाजी और इस तरह का जो ये प्रदर्शन जो अपने ताकत का जो कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, तो एक मैसेज न केवल दिल्ली शहर के तमाम बार्स में जाएगा, वरना पूरे इंडिया के, अपितु पूरे इंडिया की बार्स में जाएगा कि वहां इस तरह भी इलेक्शन हो। दोस्तों, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे भाई बहन हैं, हम हमारे मित्र हैं। ये इलेक्शन तो का बुखार तो अभी महीने दो महीने में उतर जाएगा। फिर हमें इकट्ठे रहना है। कोई अपोजिट काउंसिल रहेगा, कोई हमारे साथ रहेगा, कोई हमें हमसे असिस्टेंस लेगा, किसी से हम असिस्टेंट लेंगे। तो ये सब चलता रहे।
ये कोई युद्ध ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है मैं वेलफेयर नहीं करूंगा और मैं कह रहा हूं कि मैं वेलफेयर करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी कैंडिडेट इज क्लेमिंग दैट ही इज द बेस्ट वेलफेयर मास्टर ऑफ एडवोकेट्स। फिर लड़ाई किस बात? दूसरा, हम जो वोटर्स हैं, मैं हूं और आप, हमारा फर्ज ये है हम इस चीज को ऑब्जर्व करें कि कौन सा कैंडिडेट हमें अपने काम पर नहीं, हमें अपने दाम पर लुभा रहा है। अपने दाम पर लुभाने का मतलब अपने पैसे के प्रदर्शन करके, अपने पैसे के बल पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके, बड़े बड़े पोस्टरबाजी और दुनिया भर के पंफलेट बांट करके, और वो हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जो ये जितना ज्यादा कर रहा है, मैं वोटर से बात कर रहा हूं, जो भी इस तरह की ये नकली चीजें ज्यादा कर रहा है, समझ लो वो उतना ही नकली अस्तित्व है उसका। उसने कोई काम नहीं किया, वरना काम तो बोलता है, उसमें पोस्टर की जरूरत नहीं होती। सूरज कहीं पोस्टर नहीं लगाता कि मेरे अंदर रोशनी है, मैं ऐसे ऐसे रोशनी दूंगा, ऐसे लाइट दूंगा, ऐसे हीट दूंगा। कभी देखा कभी सूरज को पोस्टर लगाते हुए? तो इसलिए जो कुछ नहीं है वो बताना चाहे कि मैं ये हूं, उसके लिए पोस्टर बैनर की जरूरत होती है। और अगर कुछ सच में है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। आप और मैं, कम से कम कोई भी वोटर 1 साल का तो है ही ना डीपीएम। बस मैं आज छोटी सी बात करूंगा दोस्तों। कैंडिडेट्स को तो हम बहुत कुछ कहेंगे और बहुत कुछ उनके बारे में बताएंगे भी आप। मैं तो आज आपसे बात कर रहा हूँ। मेजोरिटी में हम ही है ना, वोटर्स हैं यहाँ, 6,000 हो गए, कितने हुई और एक्सटेंशन होगा तो देखो क्या होता है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी ये सोच लें कि हमें उसके काम को देखना है, हमें उसकी बैक हिस्ट्री को देखना है। क्राइटेरिया ये नहीं है कि कोई आदमी पिछला इलेक्शन लड़ा था, साहब वो थोड़े से वोटों से हार गया था, तो इस वो उसका एक एलिजिबिलिटी बन गई कि इस बार तो उसको आने चाहिए। अरे उसके इलेक्शन के हारने या जीतने के बाद लगभग 2.5 साल हो गए हैं। उन 2.5 सालों में क्या उसने 2.5 लोगों से बात की? 2.5 दिन वो वकीलों के बीच में आके रुका? उसने किसी के दुख सुख में शरीक हुआ? ये आपने देखना है। उसने क्या वेलफेयर किया? ये आपने देखना है। उसने कहाँ आपकी आवाज को उठाया? ये देखना है। वेदर इज प्रैक्टिसिंग लॉयर और वेदर इज इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने, कुछ लोगों के दिमाग में फितूर ये है कि ये बार ऑफिस में आना एक इंडस्ट्री है, यहाँ कुछ अल्टीरियर मोटिव्स के साथ लोग आना चाहते हैं। हमें उनसे अवेयर रहना है। हमें उनको एक्सपोज मैं करूंगा, मेरा चैनल करेगा, लेकिन आप लोग उनको पहचानेंगे। पहचान आपको भी करनी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप कैंडिडेट के काम पर वोट दें और सारी चीजों को भूल जाएं। अगर आपने काम के अलावा और चीजों को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया तो इसका नतीजा बड़ा दुखदाई होगा, बड़ा नुकसानदायक होगा दोस्तों। दूसरी बात, मैं सिर्फ आज ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक हमें मिसाल कायम करनी है, और ये हम कर सकते हैं, मैं और आप मिलकर कर सकते हैं। मिसाल कायम ये करनी है कि हमें इस बार ऐसे उन तमाम कैंडिडेट्स को नकार देना है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं। हमें ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को नकार देना है जो अल्टीरियर मोटिव्स के साथ बार में घुसना चाहते हैं। हमें ऐसे तमाम उन कैंडिडेट्स को नकार देना है, उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं देना है जिनके अंदर में जहर भरा है, जो बजाय वेलफेयर के वकीलों का एक्सटोर्शन कर रहे हैं, जो वकीलों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आज भी बिना किसी पोस्ट के होते हुए भी। तो कल को अगर गलती से हमने उन्हें पार में बैठा दिया तो वो एक आम वकील का क्या हासिल करने वाले हैं, इसकी सोचिए, कल्पना कीजिए। फिर मेरी बात पे दोबारा गौर करिएगा कि केवल और केवल आपने काम देखना है, अच्छी सूरतें नहीं देखनी है, किसी का पैसा नहीं देखना है। आप किसी का 10 दिन खा करके, 20 दिन शराब पी करके, या कोई और तरीके से ओबलाइज होकर के आपकी जिंदगी चलने वाली नहीं है। आपने और मैंने फिर यहीं इसी ढंग से रहना है। हमें किसी तरह के लालच में नहीं आना है। डीबीए का वोटर सबसे समझदार वोटर, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे समझदार वोटर कहीं का है तो वो डीबीए का है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट।
We have to maintain the dignity of the voters and the candidate also. And ultimately, we have to take care of the dignity of bars. This is our mother bar. We have to give the message to all of the nation that we belongs to such a bar who has some values, some ethics, and some dignity, which is not foundable or available in every bar. Maybe some bar can be bigger than this, but it doesn't matter. इस बार की तरफ दोस्तों पूरा वर्ल्ड देखता है. आप पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में आप अपना परिचय दें और उनको कहें मैं 30,000 बार में एडवोकेट हूं, तो आपको एक रेस्पेक्ट मिलती है. हमें उस रेस्पेक्ट को बरकरार रखना है और उसको बरकरार रखने के लिए जो मैंने आपसे कहा है, इसमें थोड़ा सा गौर कर लेना. आपका ही छोटा बड़ा भाई हूं दोस्तों, और कल फिर मैं आपसे बात करूंगा कुछ और मुद्दों के साथ. और तब तक के लिए मैं आपको फिर ऑफर कर रहा हूं, अगर आप इस सीरीज में कुछ अपने सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज बताना चाहते हैं जिससे ये इलेक्शन स्मूथली, ब्रदरली चले, कॉर्डियल रिलेशन के साथ चले, ऐसा कोई सुझाव आपके पास है, तो योर माइंड ओपनर चैनल आपका वेलकम करता है. मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं अपना, आप उस पर मुझे फोन भी कर सकते हैं. आप बुलाएंगे तो मैं आपके पास आकर भी बात कर सकता हूं. आप नंबर नोट कर लीजिए, 9818041934. आई रिपीट, 9818041934. थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलूंगा आपसे. तब तक के लिए वकील एकता जिंदाबाद. जय हिंद, जय भारत.